मैंने जो आप पुराने अधिकारी जैसे गुजारा सर 5 साल तक यही था, उसके पहले धवन 5 साल यही था सर। है ये आदमी सिर्फ यही रह के मैंने इतना राखड़ के रेजिंग को अगर जांच करा दी जाए तो सही निकल जाएगा। आप एक बार अभी सर रोड पर से आप आए हैं तो बताइए उसमें रोड है सर? खाने में राखड़ कर सही बात है। हम लोग सर 2-3 बार CSCB को बंद भी करा चुके हैं सर, इसीलिए वो लोग हर बार सर वादा करते हैं, लिखित को देते हैं, फिर उसके बाद देंगे। पिछली बार भैया वो पानी की बात किए थे, नए लड़कों पे लोग चॉइस करते हैं, उनको कुछ खिला पिला देते हैं और उसके कारण से सर यहाँ पर क्षतिपूर्ति राखड़ उड़ेगा जिनका क्षतिपूर्ति दिया जाएगा, जैसे NTPC में दिया जाता है। हरा पे कपड़ा लगाए हैं सर, वो कुछ थोड़ा दूर एरिया में, और जिधर गाँव है उस साइड में कुछ भी नहीं लगाया है सर। गर्मी में सर वो नाम आता है सर 10 फुट का 1.5 महीना पहले सर पोकलन गिरी है सर। स्कूल है, बच्चे लोग 1.5 महीना पहले पोकलन गिरी है सर। 1.5 महीना बाद तक में सर अगर जांच हो गई रहती ना और ये सही यहाँ पर स्ट्रेंथिंग हो गया रहता ना तो ये आदमी नहीं उनको बोलना जरूरी है क्योंकि वो करेंगे, हम इंश्योर करेंगे जी, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं जी जी सर। जो भी बात होगी, जो भी उसका सोल्यूशन निकलेगा करेगा CSCB, हम इंश्योर करेंगे। आप लोग अपने घर में बात कर लीजिए सर, मैं आपसे क्या मुआवजा है आप लोग अपना कर लीजिए, बात कर लीजिए, परिवार के भी बड़े लोग, परिवार के लोग आ जाए, थोड़ा सा शांति रहना है। हम लोग का यार गरीब आदमी, हम लोग को थोड़ा पी के क्यों बोलना है यार? थोड़ा सा बिना पिए बोले रहते तो अच्छा रहता। थोड़ा सा समझो कोई बात को, तुम्हारे लिए बात कर रहे हैं सर। मुआवजा के लिए अगर ये लड़के लोग को माने वो हो जाता सब पूरा गाँव वालों को भी हो जाता। हम तो कह ही रहे हैं। आप बस इनको NTPC हॉस्पिटल तक भेज दीजिए। आप लोग जो कार्रवाई चाह रहे हैं वो कानून के थ्रू ही होगा ना। चला जाएगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगा, रुक जाएगा। हमको हम लोग तो यहीं बैठे हुए हैं। सुनिए सर, कोई नहीं बोलेगा। मैं पूर्व सरपंच यहाँ केसर भारी, मेरी बात को आप सुनिए। मछला गाँव का था, लोकलता डैम आज से पहले 12 साल पहले भी टूटा, पूरा बस्ती खाली कर चुके थे, आज तक इंक्वायरी नहीं हो उस पर। 12 साल पहले टूटा सर, खाली देख लीजिएगा आप। वो भी इसी कंपनी का डैम था, पूरा बस्ती खाली करवा के बाहर में खाना खाए थे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। हम कैसे विश्वास करेंगे, कैसे विश्वास करेंगे? अब बताओ। अभी अलग हुआ है, मैं सही बोल रहा हूँ। उस समय बोधराम जी विधायक थे, बाहर में खाना खाए थे हम लोग, पूरा बस्ती खाली करवाए थे, आज तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हाँ ऑलरेडी चल रही है और वो जो कुछ ऑफिसर है उन पर इतना का तो मटेरियल डालता है यार। अच्छा बात करता ये तो बहस होती रहेगा। बात करें नौकरी की बात करें, लिखित में बात करें। यहाँ बेचारे को लोगों को भी मृत्यु में राजनीति करने को शौक नहीं है। वो भी बच्चा है किसी का, हमको राजनीति नहीं करना है। साहब आप लोग बताइए आप तो क्या दे रहे हैं? वो बेचारे का लाश को लेकर आपके लिए भेजे हम लोग, बेचारे जीव अपना दे चला गया उसका। नहीं, मैं वही मैं कह रहा हूँ कि उनके जो फैमिली वाले हैं एक बार CSCB से बात कर ले। आप लोग बात करिए, आप बात करिए। सरपंच है, जनपद है, मामा लोग हैं, सब आप लोग सियान लोग, आप लोग बात कर लीजिए। केसर भैया है, बॉडी का ट्रांसपोर्ट करना इम्पोर्टेंट है, पोस्टमार्टम भी कराना है। वो बाडी ऊपर राजनीति लेकिन जो चीज है वो चीज क्लियर करा सब जाने सियान में है सब इनका मौजूद रिकॉर्डिंग फिर बॉडी को भेज दीजिए। वो तो दिखाता है कैसे में कहा है। कानून में चलो कि अपने हिसाब से चलो। कानून कहा गया एक्सीडेंट में हो सर मैं क्या है 1.5 महीना पहले लेटर दे दी JCB का प्रबंधन कि राखड़ डैम कहीं भी टूट सकता है, सिर्फ जान मान नुकसान हो सकता है। एक बहुत भी है मेरे पास, पटेल साहब को पता है, डी साहब को और JU सबको पता है। उसके बावजूद भी मतलब मैं जब इंजीनियर नहीं हूँ, मेरे को पता है। आप इंजीनियर हो, आपके उनको पता नहीं था क्या राखड़ डैम फूटेगा आगे, जबकि 2 बार टूट चुका है ना। कितने मैं काम करता हूँ।
साहब पहले वाला जो रिटायर हो गया उसको क्या किए, उसका पेंशन जा रहा है, ओझा को आप पैसे क्यों दे रहे हैं? वो आदमी सबसे ज्यादा डकैत है, और उसके बाद धवन सबसे बड़ा डकैत ये लोग हैं। इन्होंने पूरा डैम की ऐसी तैसी कर दिया एक ठेकेदार के लिए, एक ठेकेदार को बचाने के लिए पूरा डैम को बर्बाद करके रख दिए। रही बात मांग की, ये पेंशन पाए हैं, इनका पैसा किस बात का है? जो पूरा सारा डैम आदमी मर गए हैं, उनकी भी जांच करवाइए। 1.5 महीने जो पहले तैयारी उसके कार्यकाल में हुआ, धवन के कार्यकाल के समय का हुआ है सर। मेरा मुख्यालय रायपुर में है, मैं छुट्टी के दिन इसी सब काम के लिए आया था। बताइए पूरा एक आदमी मान लीजिए ये चीज उधर सुन लीजिए ना क्या बोल रहा है, सुन लीजिए ना क्या मुख्यालय रायपुर में आप लोग आपको पता है कम से कम। मैं इसी काम के लिए छुट्टी के दिन आया कि दिन भर अपन कुछ जांच की प्रक्रिया चालू करेंगे और ये इसका जो स्ट्रेंथनिंग का काम हो रहा है वो देख रहे थे। दुर्भाग्य से ये घट गया। ये दुर्भाग्य नहीं सर, ये जवानों का भाग्य था कि ये टूटा तो आपके साथ में आंख में दिखा। एक ठेकेदार को सर, आपका प्रबंधन केवल एक ठेकेदार को, हाँ, शंकर स्वामी को ही पूरा काम दे रहा है, पूरा कमीशन खोरी चल रहा है, उसका काम का किसी का कोई जांच नहीं है। अनाप शनाप बिल उसका सबमिट होता है, ठीक है, कभी नहीं बन कभी। रही बात मांग की, एक भी मांग पूरा नहीं करते हो आप लोग। और नया लड़का 21 साल उम्र का लड़का है सर। ये अगर आज से 1.5 महीना पहले ये पोकलैंड और ये कल या आज बीते हुए कल, ये कल मंडे को होता है ये घटना, तो कितने लेबर दबते सर? आज तो संडे था, चलिए लेबर नहीं था। और ये मशीन जो गिरी है सर वो ऊपर टॉप में थी, ऊपर टॉप से पलट यहाँ तक आई है गिर के। एकदम बच्चे 1.5 महीना पहले कहे थे। आज आपकी नींद खुली है। आज साहब ये घटना होने के बाद पुलिस वाले पहले खुली है और आपके हाथ आज आप दुर्भाग्य और सौभाग्य बताने आए हैं। क्या कोई यहाँ जान मार देता क्या? दुर्भाग्य और सौभाग्य बता रहे हो। सरपंच जी कहाँ है? क्या महीना चिट्ठी दिए थे आप? 1.5 महीना पहले। आपकी पोस्टिंग कितना दिन हो गया सर? ये बताइए ना। यहाँ दुर्भाग्य और सौभाग्य बता रहे हैं आप यहाँ खड़े। अभी क्या करें? अभी का निदान क्या? इसका समाधान करिए सर। यानी डिप्लोमेटिक बात मत करिए ना, जो समाधान है वो करिए और जाइए। डिप्लोमेटिक बात नहीं होगा। सिंह अभी क्या कर लेवा? आप मुआवजा की बात करिए, मुआवजा दिलवाइए सर। रही बात मांग, मैं तो मांग कब से कर रही मांग पूरा करते नहीं। आज मैं बोलूंगा 50 लाख दो करके, हाँ बोल दोगे चले जाओ, दोगे क्या? नहीं, लिखित में हमको आश्वासन चाहिए, हाँ, मुआवजा के लिए। 21 साल का लड़का है सर। लेटर दिखा दूंगा भाई, ये हम राखड़ खा रहे हैं। मैं साहब कब से बोल रहा हूँ, पूछे कि भाई यहाँ गुड़ शक्कर या गुड़ वगैरह दो का गुड़ देते हैं क्या? आप गाँव वाले पूछे, आप साहब पूछे, कब से लेटर लगा रहा हूँ कि हम लोग राखड़ खाने का तो गुड़ बांटो। गुड़ भी दिए हैं सारों एकदम तो बोलता हूँ कब से 2 साल 3 साल से मांग कर कुछ देता हूँ क्या? पूछे पीने के पानी तक की समस्या है सर, पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। हाँ आज चलना। एकदम ऐसे हाथ में निकल रहा है, पीछे हो जाए सुंदर को फायदा जाने क्या घटना हुई है? आज यहाँ पे झाबू में जो ऐश डाइक है उसका स्ट्रेंथनिंग का काम चल रहा था। काफी यहाँ पे ऑपरेटर लगे हुए थे, उसमें से एक जेसीबी ऑपरेटर स्ट्रेंथनिंग का ही काम कर रहा था। ये ऐश डाइक क्योंकि यहाँ 2-3 बार पहले टूट चुका है, शासन से जांच चली है, तो उसके बाद यहाँ स्ट्रेंथनिंग का काम चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो जब नीचे काम कर रहा था तो ऊपर से ऐश डाइक टूट गया और नीचे सारा वो फ्लो हो गया, जिसमें जेसीबी के साथ ऑपरेटर उसमें दब के उनकी डेथ हो गई आज सुबह। सर पिछले 2 महीने में चौथी घटना है, इसके पहले भी जेसीबी गिरने की एक घटना सामने आई। क्या इस पे प्रबंधन पे कोई कार्यवाही हुई? बिल्कुल हुई भी है। शासन की तरफ से हमारे एडीएम है ओमकार जी, उनकी अध्यक्षता में जांच अभी भी ऑनगोइंग है और सीएसबी वालों से पता चला है कि उनके एई और ईई पिछले 2-3 दिन में सस्पेंड भी हुए हैं।
उसकी डिटेल्स आपको सीएसबी दे देंगे। बट जांच ऑनगोइंग है और उस जांच के तहत ही प्रशासन ने उनको बोला गया था, बल्कि इस महीने की 9 तारीख को ही बोला गया था कि इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, और वही काम चल भी रहा था। स्ट्रेंथन, वो जेसीबी ऑपरेटर स्ट्रेंथनिंग का ही काम कर रहा था कि ताकि आगे से ऐसा एक्सीडेंट ना हो। अब वो आपको इंजीनियर बता पाएंगे, बट सीएसबी से हमने प्रॉपर रिपोर्ट मांगी है, इंसिडेंट रिपोर्ट। अभी तक यही लग रहा है कि वो डैम टूटा है, बट उसका डिटेल्स आपको सीएसबी के इंजीनियर्स दे पाएंगे। अब मृतक के परिजन को कितना क्या नौकरी भी प्रदान कर रहे हैं? देखिए, वो मृतक और सीएसबी डायरेक्टली टच में है। सीएसबी का जो अपनी तरफ से है उनका मुआवजा, वो उनसे बात कर रहे हैं। बाकी हमारी तरफ से पीएम रिपोर्ट के बाद जो प्रॉपर जांच होगी, उसमें हमारे शासन के भी जो नियम है उसमें हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि शासन की तरफ से भी उनको मुआवजा मिले। आज झाबू डैम में स्ट्रेंथनिंग का काम चल रहा था। पहले भी यहाँ पे ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा जो जांच की जा रही थी उसमें ऐसा पाया गया कि इसको स्ट्रेंथन मजबूतीकरण करने की आवश्यकता है। उसके ऊपर मजबूतीकरण के कार्य के दौरान ही पानी के फ्लो से जेसीबी सहित उसका ऑपरेटर फुलेश्वर कश्यप नीचे आ गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे आने के बाद हमने उनकी बॉडी को रिकवर किया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जैसा सामने आता है रिपोर्ट में, उसके अनुसार हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। जो भी पीड़ित पक्ष है उनकी बात अभी सीएसबी से चल रही है। प्रबंधन के अधिकारियों की जैसे मैंने कहा, जैसा भी हमारे पीएम रिपोर्ट में और जांच में सामने आएगा कि किसकी गलती है, कारण ये चीज हुई है, उन सभी पे जो भी विधिवत कार्रवाई है करी जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, हर इसका एक प्रोसेस होता है। पहले बॉडी जाएगी, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, और जितना भी, क्योंकि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि टेक्निकल कोई कारण है क्या इसके पीछे, तो वो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स की जाएगी तब तक वो विधिवत नहीं होगा। इसलिए हमारी तरफ से ये है कि जो भी टेक्निकल रिपोर्ट में आगे सामने आता है, और साथ ही साथ जो फर्स्ट इंस्टेंस पे जो प्रथम दृष्टया जो दिखता है, उन सभी पे हम एक्शन लेंगे। सर बताएंगे आज की जो घटना हुई है? आज की घटना सर, इसके पहले यहाँ पे एक ब्रीच हुआ था और उसके स्ट्रेंथनिंग का कार्य चल रहा था, और आज छुट्टी थी, तो मैं रायपुर से देखने के लिए आया था। उसी दौरान लोग नीचे में टू डैम पे कुछ काम कर रहे थे, और ये डैम के फूटने की दुर्घटना हुई है। सर ये पहली बार नहीं है, 2 महीने में चौथी बार एक ही जगह पे डैम का फटना, ये क्या कहते हैं सर? इस चीज को अभी, ये तो 5वीं, इसके पहले, इस घटना के पहले ही चूंकि रिपीटेडली हो रही थी, और इसके लिए कमेटी हमारे यहाँ जांच कमेटी बैठ गई है, शासन स्तर पे भी बैठी है, कलेक्टर महोदय ने भी रखा है, और हम लोगों ने पहले की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए यहाँ के जो पूर्व में कार्यपालन यंत्री थे श्री नारायण पटेल, और वहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर मिस्टर तंवर साहब, यही थे। इन दोनों को निलंबित किया जा चुका है, इन पे कार्रवाई और जांच आरोपित की जा चुकी है। और यहाँ पे नवपदस्थ एससी साहब आए थे, मिस्टर नेताम साहब, उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है। और रुपया हर साल खर्चा करते हैं, तो उसके बाद भी टूट जाता है, नहीं, यही जांच का विषय है, इसी पे कार्रवाई। एक बार हो जांच हो, 2 बार जांच हो, 4 बार डैम टूट रहा है, कोई षड्यंत्र तो थोड़े है राखड़ को खपाने का, राखड़ को खपाने कोई षड्यंत्र थोड़े चल रहा है। मैंने कहा ना, निवेदन किया कि इसके बारे में जांच चल रही है। केवल सस्पेंड का काम चलेगा क्या? जांच भी चल रही है। फरवरी को पहली घटना हुई थी, उसके 15 दिन बाद पुनः दूसरी बार घटना हुई, फिर 15 दिन बाद तीसरी हुई, और ये 2 महीने में चौथी है। एक ही जगह पे बार बार डैम का कोलैप्स होना, यही इसके लिए भी हम लोगों ने ये बार बार एक जगह से होना, ठीक है, बाकी जो जांच हो चुकी है, लेकिन इसकी रिपेयरिंग कराने के लिए एनआईटी राउरकेला से, वहाँ से डॉक्टर पात्रा करके हैं, उनको कोई अधिकारियों की मिली भगत है क्या कि एक ही जगह हो रही है? कंपनी के द्वारा काम कराया जा रहा था, मृतक को कितना मुआवजा दिया जाए, या उनके परिजनों को कोई स्थायी नौकरी दिया जा रहा है? अभी उसके बारे में चर्चा चल रही है। उनके परिवार आए हुए हैं और उनसे कुछ उनकी डिमांड पे चर्चा चल रही है।
प्रबंधन की तरफ से उन्हें जरूर मुआवजा दिया जाएगा। कितने के लिए अभी चर्चा चल रही है, अभी आपको अभी तो शंकर इंजीनियरिंग वहाँ पे रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। क्या उसका जो मजदूर जो खत्म हुई है, क्या उनका बीमा उमा कराया गया था? ठेका के शर्तों के तहत उसके EPSI वगैरह तो सारे थे उसके। जारी तो हाँ जारी। ग्रामीणों का आरोप है इसके पहले सरपंच ने कई बार लिखित में आवेदन दिया जी, पर कार्यवाही नहीं करती प्रबंधन। क्या कारण है सर कि कार्यवाही नहीं करती, ग्रामीण परेशान रहते हैं? सर इन्हीं सब बिंदुओं पे हमारी जांच की परिधि में जांच जल्दी से 1 महीने के अंदर खत्म करके और भी जो लोग होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करने के किसी तरह की जांच कमेटी आप लोगों ने कोई टीम गठित कर दी है क्या सर? अभी हमारे रायपुर स्तर पे एक जांच कमेटी बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। वो पहली घटना के पहले ही के तुरंत बाद ही एक जांच कमेटी बनाई जा चुकी है। उसमें 5 आदमी है, 5 हमारे चीफ इंजीनियर रायपुर के हैं, उन्होंने जांच किया है। सर यहाँ से स्नो फेयर का भी काम हो रहा है, ऐसी जानकारी ग्रामीणों से मिली है। स्नो फेयर बिना टेंडर के उठाया जा रहा है, उसके लिए क्या टेंडर होता है, टेंडर पद्धति होती है? टेंडर होता है स्नो फेयर का। हाँ सर अभी वर्तमान में टेंडर हुआ है? अभी टेंडर प्रक्रिया में है सर, लेकिन यहाँ तो कार्य कंटिन्यू जारी है। आपकी सूचना पे इसकी भी हम कार्रवाई करते, जांच करा लेते हैं। नहीं मैंने भी अभी मैं 2 दिन से मैं अभी आया सर, दोपहर में 10 बजे ही पहुंचा हूँ, 11 बजे पहुंचा हूँ और ये घटना घटी है। क्योंकि आज छुट्टी का अवकाश का दिन था, इसलिए हेडक्वार्टर में मैं यहाँ आ गया कि यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग का काम चल रहा है, इसको देखने के लिए आया था। और ये सभी इस AUPC में मुझे महज 5 महीने हुए हैं आए, चीजों को देख रहा हूँ। सर CSB प्रबंधन में किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, उस पर जांच कमेटी बैठाई जाती है, पर जांच में क्या निकलता है, क्या होता है, इसकी जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की जाती। क्या कारण है? इसके पहले पिछले साल ट्रांसफार्मर जलने की घटना हुई थी, जिसकी जांच कमेटी बैठा ली गई, पर अभी तक नई जानकारी प्राप्त हुई कि क्या हुआ, कैसे। इसके बारे में तो नीतिगत मामला है, मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जांच इसके लिए समिति बैठी है। 5 आदमी हमारे चीफ इंजीनियर मुख्यालय के गठित हुए हैं और उनकी जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो क्या जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी? सर अभी तक तो हमारी ऐसी नहीं, तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। जो लोगों को कैसे पता लगेगा कि क्या कार्यवाही? कार्रवाई तो हमने बताया ना अभी कि DE साहब को और EI साहब को और SC साहब का ट्रांसफर, 2 को सस्पेंड, जरूरत और जांच पड़ेगी, पिछले लोगों की भी जो भी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बताएंगे आज सुबह से जो यहाँ पे सुधार कार्य चल रहा था, जो डैम जो हम लोग पहले जो ब्रीच हुआ था, उसका स्ट्रेंथनिंग का काम अभी हम लोग का चल ही रहा था। साथ में और जो यहाँ पे पिछली बार जो रात बहाव हुए थे, तो उसके लिए हम लोग क्या है रिटेंशन पिट वगैरह नीचे में काम जो चल रहा था, वो अलग काम चल रहा था। ये वाला जो रिटेंशन वाला काम था, ये जो डैम हमको मजबूत करना था इस पानी के लिए, वो काम हमारा चल रहा था, जिसमें रात का जो मॉइस्चर और ये सब जो भी अब दूसरा कारण जो भी था, वो डैम फिर से दोबारा फूट गया, जिसकी वजह से रात का जो बहाव आया, तो नीचे जो एक्सकवेटर होते हैं, जो हमारा वो एक्सकवेटर वो उसमें ऑपरेटर बैठा हुआ था, वो उसका केबिन में बंद था और इसलिए वो जल्दी बाहर नहीं पाया और साथ में बहाव के साथ में वो नीचे आ गया। तो पिछले 2 महीने में ये 4थी बार डैम फटा और सेम जगह पे फट रहा था, क्या कारण है? उसका कारण अब उसी पे तो हम लोग परेशान है कि हम लोग स्ट्रेंथनिंग का काम करने के पहले ही ये सब फिर से घट गया। नहीं तो इस बार हम लोग वही स्ट्रेंथनिंग का काम, टो रॉक और ये सब जो काम चल रहा था, अभी इसीलिए आप भी जो यहाँ के जो रखरखाव का काम पूरा डिटेल में देखते हैं सिविल से रिलेटेड। सबसे पहले 20 फरवरी को ये घटना हुई थी, उसके जस्ट 15 दिन बाद फिर घटना हो, 2 तारीख बंद किया जाता है, फिर बार बार फटता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि उसी जगह पे बार बार डैम क्लप्स हो रहा है? अब वो मेंटेनेंस का जो भी हम लोग टेक्निक है, या तो अडॉप्ट कर रहे थे, उसमें कुछ हमारी भूल हो रही है या चूक हो रही है, वो भी अभी हम एक्सपर्ट को बुला रहे हैं जो IIT के एक्सपर्ट हैं। सर इससे जांच तो हमारी चली रही थी, क्या उस पे क्या रिजल्ट आया? उससे तो कार्रवाई होते होते तो फिर से घटना घट गई। अब वो एक अलग, मतलब ये कर सकते हैं कि इसमें ठेकेदार की लापरवाही, अधिकारियों की लापरवाही? देखिए ये तो क्या है, ये कोई एक दिन की वजह से नहीं हुआ है डैम, ये एक लंबी प्रक्रिया के तहत जो काम चल रहे थे,
अब वो पूरी चीजों का तथ्यों को जांचा जाएगा। कहीं ना कहीं ये घटना 1-2 महीने में 4 बार घटना उसी जगह पे होना तो कहीं ना अधिकारी और ठेकेदार की लापरवाही उजागर करती है। क्या इसमें कमीशन का भी खेल है? ये सब मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं डायरेक्टली उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं हम लोग देखते हैं। सर जो पहले कौन ठेकेदार पहले काम करते थे? अब वो ये इस 2 महीने में कितने बार ठेकेदार चेंज किया गया है? नहीं, ठेकेदार तो नहीं चेंज हुआ मेरे ख्याल से, अभी कोई नया ठेकेदार तो नहीं है, शंकर ही चल रहा है। सर जैसा अभी पता चल रहा है कि मिट्टी डालने का काम किसी गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए काम, अभी जल्दी काम कराना। पूरा रोड जाम लग गया। गुड़ और सरफ की बात आप लोग सर हैं यहाँ पे, आप लोगों को विश्वास है, आप लोग आए हैं तो ये बेचारों को जो दुख के समय में जो मदद है वो आप लोग करवाएंगे। ये उम्मीद है आपको। जो गांव का भी सर जो मैटर है, जो लोग लगातार ये लोग लगे हुए हैं सर, ये पूरा फूट रहा है सर। ये 5वीं बार पाँच बार हमारे प्रशासन से भी अभी उसमें जांच चल रही है और बल्कि पहले आके बोला भी गया था, इसीलिए अब स्ट्रेंथनिंग का काम ही चल रहा है कि वो आगे ना सबसे पहले खबर के लिए नहीं हुआ है या अंदर उन्होंने डाला है या थोड़ा भैया प्लीज यार, सब प्लीज थोड़ा सा देखो, 2 चीजें हैं। एक तो है जो आप बात कर रहे हो, जो प्रबंधन आपकी मदद करेगा वो इंश्योर करने के लिए हम इधर हैं, लेकिन प्रशासन का ये भी गोल है कि आगे ना हो। इसीलिए हम प्रॉपर इसमें टीम ऑलरेडी गठित हो गई है, प्रॉपर जांच करेगी इसमें कि क्यों हुआ, और या तो अगर स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेंथनिंग ढंग से नहीं कर रहे हैं, इंजीनियर जांच करेंगे कि ऐसा आगे से कभी ना हो। एक रिक्वेस्ट और रहेगा सर, 1 मिनट भाई, तुम चुप रहो प्लीज। आप कहा जो सर काम तुम्ही लोग के लिए हो रही है। जो व्यक्ति सर इसमें जिसकी गलती अगर पाई गई उसके ऊपर सर आप FIR बिल्कुल चाहे इंजीनियर हो चाहे ठेकेदार हो, FIR करेंगे FIR, क्योंकि सिर्फ गाँव वाले नहीं परेशान होंगे। सर मेरा ये था सर कि 1 मिनट रेजिंग सर, ये रेजिंग का जांच की जाए सर। दूसरा यहाँ का जो माल है यहाँ से बगल में फेंक दे रहे हैं सर, आपके यहाँ नहीं आएंगे तो ये गेट आप आएगा यहाँ पे पानी मत देखी ना आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पानी मंगाने का